हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी मैं गई थी गोरखपुर मेडिसिन लेने। तो ये ब्लॉग पहले का मैं बता दूं तो वही मैं उधर से रिटर्न आ रही थी, तो फिर मंदिर बन जाने का प्रोग्राम हो गया था। इसका शार्ट हमने शेयर कर दिया था आप लोग से, पर लॉन्ग मैंने आज देखा, क्योंकि अब मैं एक सीरीज से सारे ब्लॉग को, भले ही एक दो दिन लेट है लेकिन सारे ब्लॉग को वन बाय वन करके शेयर करूँगी। तो फिर हस्बैंड बोले चलो मंदिर चलते हैं। तो फिर हम लोग मंदिर गए थे। और उसके बाद रास्ते में ना ये रेलवे का जो ढाला होता है वो बंद था, तो हम यहीं उतर गए थे। और आगे का ब्लॉग आप लोग को रियल वॉइस में ही सुनाई देगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं रियल वॉइस में ब्लॉग नहीं डालती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ शोर शराबा होता है, म्यूजिक चलता है अगल बगल ना। तो इस वजह से मैं रियल वॉइस में ज़्यादा नहीं शेयर करती हूँ। लेकिन बाहर जाओ ना तो रियल वॉइस का ही ब्लॉग अच्छा लगता है। तो आगे से आप लोग रियल वॉइस का देखेंगे। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। सच में यहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। पर ये है पिपराइस का मार्केट, यहाँ लोहे का ज़्यादा कारोबार होता है। जैसे ट्रॉली वगैरह बनना, लोहे का बर्तन, जो कुछ भी वो लोहे का बनता है। तो यहाँ हम मंदिर परिसर में एंट्री कर गए थे और गाड़ी पार्किंग करके यहाँ एक बहुत सुंदर सा तालाब बना था, झूले लगे थे, बच्चे झूला झूल रहे थे। यहाँ सारी दुकानें लगी थी। पहले इतना डेवलप नहीं था, जब मैं शादी करके आई थी तो कम डेवलप था, लेकिन अब यहाँ धर्मशाले वगैरह बहुत अच्छा बन गया है। हम लोग ज़रूरी सावन में आते हैं या फिर उसमें तेरस के दिन भी आते हैं, शिवरात्रि में। तो आज तो बिल्कुल भीड़ नहीं, क्योंकि आज दिन था संडे, वरना तो यहाँ इतनी लंबी लाइन होती है ना कि जो गेट होता है, मेन गेट सड़क के, वहाँ से ही बंद होता है। और वहाँ कोई गाड़ी वगैरह नहीं आने देता। आज तो गाड़ी एकदम मंदिर तक आ गई थी। तो उसके बाद हम लोग फूल माला खरीदेंगे। अभी हाथ पैर हम लोग धो लिए और चल दिए मंदिर की तरफ से, मंदिर की तरफ अंदर। और देखिए कितना सुंदर सा, अभी आपको सावन के बहुत दुकानें लग रही हैं। सावन के सोमवार के दिन जाएंगे ना, इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ मिलेगी कि जितनी जगह दिख रही जिग जैग करके लाइन लगी होगी। आप अगर 8 बजे जाओ ना, पता नहीं 4-5 बजे भी लाइन मिल पाएगी कि नहीं, ऐसी वाली भीड़ होती है। पूरा दिन उस दिन दर्शन होता है, लेकिन आज बिल्कुल भीड़ नहीं था। या फिर और जैसे जैसे सावन के दिन मतलब और नज़दीक जाता जाएगा ना, इतनी भीड़ होगी कि क्या ही बताएं। रोड तक पूरी गाड़ियों का जाम लगा रहा, तब अंदर बाइक भी नहीं जाने देते हैं लोग। ये बहुत ढेर सारे धर्मशाले बन गए यहाँ। हमेशा दिखावकी वगैरह, शादी वगैरह होता रहता है, मुंडन उंडन। आज तो कुछ भी शोर शराबा नहीं थी, इतना बैंड बाजा यहाँ बजता है ना कि मतलब क्या बताएं। तो फूल माला हम लोग ले लिए, और आज तो फूल माला भी अच्छा मिल रहा था, वरना सड़ा गला कुछ भी मतलब ये लोग दुकान में भर देते हैं लोग, तो दे देते हैं भाई, ये भी इनकी कमाई होती है। तो जो लोग इसी का बिजनेस करते हैं, तो पैसा कमाने का सोचते हैं, तो अपना कुछ भी मिला लेते हैं लोग इसी में। तो चलिए आप लोग रियल वॉइस सुनिए।
से साइड हो जाएगा, इस साइड अगर थक जाइए तो केवल पकड़ ले ना, अगर थक जाइए तो आप केवल पकड़ सकेला, थक जाइए तो पूछ ले, थक जाएगा आप पकड़ कर लिए। कपूर अगरबत्ती नहीं जला, बाहर चला जाए यहाँ से हम लोग का तो जब को मुझे पूरा डाल दे ना, पूरा भर डाल दे। बाहर जलाना है। पकड़ो। बजरंगबली। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम ब्लॉगिंग के चलते पूजा नहीं, हम पहले पूजा कर ले रहे थे, उसके बाद हस्बैंड कर रहे थे, तो उसके बाद हम पीछे, या हम कर ले रहे थे तो वो कर रहे थे, या वो कर ले रहे थे, लेकिन हमारा क्लिप वो कभी कभी इधर उधर चले जा रहे थे, तो हम सोच रहे थे उनको फ्रीडम दे दें, क्या ही तो कभी कभी लिए हैं, कहीं कहीं और नहीं लिए हैं। तो यहाँ बाहर भी ना, यहाँ कपूर अगरबत्ती जलाया जाता है, तो यहीं पे हम लोग आ गए थे कपूर वगैरह जलाने। अंदर मंदिर परिसर में कपूर वगैरह नहीं जलाया जाता है, एक तो पूरा धुआं धुआं काला हो जाता है, दूसरे और बहुत सुंदर सा ये मंदिर लगता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ जाके। और ये यज्ञशाला था, तो उसी में हम लोग जाके वहीं जला के रखे थे कपूर अगरबत्ती। तो बहुत आज खालीपन दिख रहा था मंदिर में, लेकिन सुकून की जगह था। और यहाँ हम लोग ना आधा पौना घंटा अंदर बैठे थे वहीं पे जाके, बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय हम कुछ भी नहीं आप शूट किए थे, क्योंकि बहुत सुकून था वहाँ। तो और सच में बताऊँ ना, मैं जब डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो इतना मैं परेशान थी, चेहरा हमारा उतर गया, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मंदिर आने के बाद एक अलग सी पॉजिटिविटी फील हुआ, एक अलग से एनर्जी आई। तो उसके बाद पूजा वगैरह हमने करके आके उनका थाली दे दिया, जिसका फूल माला ले गए थे हम लोग, और पैसा वगैरह तो पहले ही दे दिया गया था।
तो देखिए कितना प्यारा यहाँ का मंदिर है। और भीड़ होती है ना तो सिर्फ सिर ही दिखता है, यहाँ कुछ भी तब नहीं दिख पाता। और यहाँ बच्चे लोग बहुत ज़्यादा नहा रहे थे, तो यहाँ मेरा भी मन हो रहा था कि पैर जाके लटका के मैं उसी पानी में बैठूं, लेकिन धूप भी था। और इंटरेस्टिंग बात आपको एक बात बताऊं कि इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि ये हम और हस्बैंड देख के आपस में कुछ वो हमको चिढ़ा रहे थे, तो वो बात मतलब देख के मैं हंसी, सुन के हंसी। और ये यंग बच्चे थे लोग, ये लोग सोचे कि हम लोग को देख के हंस रही हैं ये सब, तो ये लोग इतना सीटी मारने लगे कि मैं क्या ही बताऊं। और मतलब हम लोग उठ के वहाँ से चले गए थे झूले की तरफ, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या ही समझ रहे थे अपने आप को, इतना हंसा रहे, मतलब वो सीटी मार रहे थे। हम के देखो इनकी हरकतें कैसी हैं, मंदिर परिसर में बैठे हैं और कैसे छेड़ रहे हैं लोग। तो उसके बाद से हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो कुछ तुमको झूला झूलाते हैं, तुम मायके, मतलब हमारा वो चिढ़ा रहे थे कि हम मायके बहुत दिन झूला झूले, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए। तो बोल रहे थे कि चलो बच्चों का झूला है तो क्या तुमको झूला झूलाते हैं, तुमको अच्छा लगता है झूला झूला। और पहले ना क्या था, इतना बड़ा बड़ा हम लोग झूला खुद झूलते थे, और मतलब हम लोग के भाषा में उसको पेंग मारना बोलते थे। तो वो इतना रोड के पेड़ों बराबर जाता था, लेकिन अब नहीं, बच्चा भी जो है वो भी झूल रहा था तो मुझे डर लग रहा था। बड़े वाले झूले पे तो मैं कभी नहीं बैठती हूँ, जो मेलों में बहुत बड़ा बड़ा, यहाँ भी लगेगा कुछ दिन बाद लगेगा मेले, यहाँ भी सारी पार्किंग में उधर लगेगा झूला वगैरह। तो उसके बाद से पतिदेव चिढ़ा रहे थे कि तुमको मायके ले आया हूँ तो कैसा लगा, मतलब यानी वो कहते, मतलब हम परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ को अपना पिता मान बैठे हैं, तो वही ये कहते हैं ना कि चलो तुमको, तुम्हारा मूड सही नहीं, तुम्हारे मायके घुमा के लाते हैं। तो वही भोलेनाथ के यहाँ मेरा मायका बोलते हैं कि पिता है तो उनका दरबार तुम्हारा मायका ही हुआ। उसके बाद चिढ़ा रहे थे कि चल कुछ खिलाते हैं, तो भूख भी लग गई थी, क्योंकि जब दर्द में होता है इंसान तो खाने का मन नहीं होता है। और उस टाइम ना बहुत ज़्यादा मैं दर्द में थी, वहाँ दवा खा ली थी, थोड़ी देर आराम कर ली थी। हम लोग बहुत सुबह ही गए थे, तो तब जाके जल्दी से मतलब दिखा के आ गए थे। और फिर हम लोग गए खाने, और जैसे ही, तो सबसे पहले मेरे मंगलसूत्र का वो टूट गया था एक धागा, तो उसी को गुथवा लिए थे हम लोग। और उसके बाद से, क्योंकि जब गोरखपुर गए थे ना तो वो बड़ी दुकान है जहाँ से हम लोग गोल्ड लेते हैं, तो वहाँ गुथाने वगैरह का काम नहीं हो पाता है, या होगा भी छोटा एक कॉर्नर में लगाया है ना, तो बहुत ज़्यादा वक्त मांगता है कई दिन का। तो इतना टाइम, तो छोटी दुकान है ना तो ये तुरंत गूँथ देते हैं लोग। तो वही मेरी एक लड़ी बीच से थोड़ी सी टूट गई थी, तो वही मैं बना दिया था। अब और सच बताऊं तो 2-3 दिन से परेशान होने के बाद आज भोलेनाथ के मंदिर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना मैं गोरखपुर में मन नहीं कर रहा था मैं कहीं भी जाऊं, वहाँ भी बहुत सारी मंदिर है, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि उस समय मैं बहुत दर्द में थी। और जब दवा खाने के 2-3 घंटे बीत गया ना, तब पतिदेव बोले मेरा मूड देख के, तब मैं सोची कि चलो अब कुछ राहत है तो चलो चलते हैं मंदिर। और मंदिर जाके हमेशा मूड चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगा है। और उसके बाद से फिर से तब हम लोग आ गए थे इधर मार्केट की तरफ। वो मंदिर थोड़ा सा साइड में पड़ता है, मतलब रोड कट के जाती है मंदिर की तरफ। तो यहाँ हम लोग आए थे, तो गए हम लोग। और उसके बाद से भूख खूब ज़्यादा, मुझे जब आराम हो जाता है तो भूख लग ही जाती है, तो भूख तो लग गई थी, क्योंकि मैं कल भी दर्द में कुछ खाई नहीं थी, और आज तो इतना टाइम हो ही गया। तो पहले हम लोग पिए थे लस्सी, और लस्सी में ना हमें मतलब कहीं का लस्सी अच्छा नहीं लगता है, जितना कि वृंदावन की लस्सी का टेस्ट है ना, जो लोग पिए होंगे उसका स्वाद कुछ और होता है। और सच में यहाँ की लस्सी मैं जल्दी पीना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे यहाँ की लस्सी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अब वृंदावन की लस्सी मिलती नहीं है यहाँ। सच में मैं जब वृंदावन गई थी ना तो डेली वहाँ लस्सी दोनों टाइम पीती थी, ताकि इतना टेस्ट वहाँ का गजब लगता है। पर यहाँ का तो मूड ही ख़राब हो गया था। और उसके बाद से फिर
लस्सी से ही मेरा मन भर गया था ना, तो यहीं पे हम लोग गुथवा लिए थे। तो जब लस्सी से मन भर गया ना तो मूड इतना मतलब चेंज हो गया, अजीब तरह से मीठा मीठा मूड लगने लगा। तो फिर मैं बोली मैं कुछ नहीं खाऊंगी अब, लेकिन पतिदेव लगने कहे नहीं थोड़ा सा खा लो, हार्ड दवा खाई हो। तो उसके बाद से हम लोग एक ही प्लेट में हम लोग खा लिए, क्योंकि उनका भी फिर मन नहीं था खाने का, लेकिन वो सिर्फ बोल रहे थे नमकीन कुछ खा लेने से थोड़ा सा वो मुझे इतना चिढ़ा रहे थे, इतना चिढ़ा रहे थे ना कि क्या मैं बोलूँ। हंसा भी रहे थे कि मायके जाने के बाद चेहरे की रंगत बदल जाती है, और सब खिंचाई कर रहे थे। उन जहाँ रहते हैं तहाँ खिंचाई करते रहते हैं। तो उसके बाद से यही सब हम भी हंस रहे थे। और उसके बाद से सच बताऊँ ना तो ये लस्सी लेने का हमको अजीब तरह लग रहा था, कहाँ से कहाँ हम लस्सी मंगा लिए हैं। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ कि कुछ भी नहीं खा लेती हूँ। मुझे जो चीज़ बहुत मतलब टेस्टी होती वही चीज़ मैं खा पाती हूँ। तो ये एक तो मीठा था, ज़्यादा चीनी भी डाल दिया था। तो वही वो चिढ़ा चिढ़ा कह रहे हैं खा लो थोड़ा सा खा लो, पेट में रहेगा तभी मायके भी अच्छा लगेगा। तो ये सब वो कहीं जाते हैं तो अपना उनका मतलब खिंचाई करना हमारा नहीं छूटता है। तो वो हंस भी रहे थे और हमें भी हंसा रहे थे। उसके बाद से मैं बोली रुमाल रख लीजिए, तो चिढ़ाने के लिए मुझे डाल लिए सिर पर, कह रहा मैं ऐसे ही रहूँगा, पूरी बाज़ार में ऐसे ही घूमूँगा। और फिर मैं छोड़ दी कि जाइए जैसे घूमना हो। तो जब मैं छोड़ दी कहना ना तो फिर रख लिए थे। उसके बाद से हम लोग निकल पड़े घर के लिए। और मुझे लेना था सूट, लेकिन मैं नहीं रुकी उसके पास, क्योंकि जैसे बाइक पे चिल्लाता है ना तो मुझे लग रहा था कि नहीं अब घर चलिए, बाद में कभी तबीयत ठीक रहेगा तो आएंगे तो लिया जाएगा, लेकिन नहीं मैं ली। और उसके बाद हम लोग घर के आइए, रास्ते का मैं थोड़ा बहुत शूट की हूँ ना, कि इसलिए शूट की हूँ ना कि यहाँ मेरे ससुराल का इतना सुंदर नज़ारा होता है कि मैं क्या बोलूँ। जहाँ तक नज़र जाएगी हरियाली ही हरियाली। यहाँ गन्ना नहीं होता, हमारे मायके साइड गन्ना होता है, तो कुछ दूर खेत कुछ दूर गन्ना, तो इस वजह से वहाँ अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग आ गए थे घर पे, और तो अब ब्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।